कि अपना समाज जो है पटेलों के साथ है, पटेलों के पीछे ही चलता है। और ये बात हमें उनसे समझ भी वापस लेनी चाहिए। जिस घर में, जिस समाज में पटेलों की बात नहीं सुनी जाती, वो समाज उस दिशा में चला जाता है जहाँ से वापस आना मुश्किल है। इससे मैंने वहाँ से शुरुआत की। शेरा जी के यहाँ बैठे हुए थे तो दो चार बातें मेरे को वहाँ पता चली, आप लोग भी कह रहे थे, एक बात ये भी पता चली। तो पहली बात, पहले 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कर्नल साहब की मूर्ति अनावरण करने आ रहे हैं 11 बजे। हेलीकॉप्टर से आएंगे, फिर वहां से आगे सिंगरौली जाएंगे। गांव मुंडिया, जगह वो जहां कर्नल साहब का जन्म हुआ, मूर्ति स्थापना उस जगह जहां पे कर्नल साहब का अंतिम, बगल में ही समाधि है और बगल में ही मूर्ति का कार्य है। ये बड़ी बात इसलिए नहीं कि मूर्तियां लग रही हैं, बड़ी बात इसलिए कि अपने घर में ही लग रही है। और जब घर में जब किसी कार्य को करते हैं तो पूरा परिवार उसमें सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए मैं पूरे परिवार के पास आया हूँ। मेरे गांव के पटेल, हम सब आपको पीले चावल देने आए हैं। आप सबके साथ, अपने हर घर के हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के साथ आप आए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दें। कर्नल साहब का जीवन इतिहास का जीवन है और उस इतिहास में एक अंक 13 तारीख को और लगेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये इतिहास लिखा जाए तो आप सब इस इतिहास के साक्षी हो। मेरा आप सबसे निवेदन है। रही बात जो चल रही थी डंडे वाली बात चल रही, उसके अलावा जो चर्चा चली संरक्षण की बात है। उससे पहले मैं कह दूं कि आरक्षण पे कोई आंच नहीं आ रही, आएगी तो सबसे पहले अपन ठाणे सारे के साथ देख लेंगे। वैसे कुछ नहीं है, क्या होता है कि लोग बाग अखबारों में नाम छपाने के लिए कहानियां गढ़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें हाथ देना है, भाई हमारी तरफ से फूंक दो, हम तो डसेंगे, इससे ज्यादा तो कह नहीं सकता। एक बात और आप लोग ने सबने कही कि यहाँ पर वो बात नहीं रही जो बात होनी चाहिए, चाहे राजनीतिक तौर से रही हो, चाहे प्रशासन की बात रही हो या कुछ भी हो। मैं भी अपने पिछले चुनाव की वजह से भागता रहा, फिर लोकसभा के चुनाव आए, उसमें मैं भागता रहा, पंजाब चला गया। लेकिन एक बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपके यहाँ पे करौली में एक एमएलए नहीं, अब 2 एमएलए हैं। मैं आता रहूँगा, यहाँ बैठा रहूँगा। जो काम हो रहे हो बहुत बढ़िया है, जो नहीं हो रहे हो अपन करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में ये स्थिति कभी नहीं आएगी कि अपने इलाके के लोगों को ये सोचना पड़ जाए कि कर्नल साहब की कमी है। ये बात ना तो आएगी और ना आनी दी जाएगी। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, सब लोग और आपके लोग माध्यम से जो सब सुन रहे हैं पूरे राजस्थान में, कर्नल साहब का देहांत हुआ है, उनकी विचारधारा खत्म नहीं हुई और ये विचारधारा केवल गुर्जरों के अंदर नहीं है, ये हर घर, हर समाज, हर धर्म में जा रही है। हमें उसको आगे बढ़ाना, अपने घरों में आगे बढ़ाना है, सबको आगे लेके चलना है। संगठित रहोगे तो सारे काम होंगे। सीएम साहब आ रहे हैं, जैसे आपने कहा, कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन कर्नल साहब भी तो छोटे व्यक्ति नहीं है। बराबरी तो बराबरी से होती है। तो हमको बहुत खुशी है कि सीएम साहब आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आएंगे, फिर आगे सिंगरौली चले जाएंगे। एक छोटा सा निवेदन और है आप सबके साथ, अपने समाज में अलग अलग घर हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जैसे आपने सही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आवाज लेके तो देख, अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो आवाज तो लगेगी और आप सब खड़े मिल जाएंगे।
क्योंकि अगर इस तरह चलता रहा, करौली में जिस तरह चल रहा है, तो आवाज़ तो लगेगी। फिर अपने को जो कार्य करने हैं वो तो अपन करेंगे। लेकिन एक बात आखिरी, आप कतई निराश मत होना कि काम नहीं हो रहे। जो नहीं हो रहे थे वो अब होंगे, और जो चाहिए वो और जोरी से तेजी से होंगे। फिर आप सबको पीले चावल हैं, आप सब खाइए। साथियों, ये आप देख सकते हैं जो 13 जून को स्वर्गीय कर्नल क्रोड़ी सिंह बैसला जी की मूर्ति अनावरण है। यहाँ पर 24 गांव के पंच पटेल हैं और वहाँ पर पीले चावल देकर यहाँ पर निमंत्रण दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो स्वयं विजय बैसला जी यहाँ पर पीले चावल देते हुए, जो 24 गांव के यहाँ पर पंच पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों को और महिलाओं को जरूर लेके आना था। आगे सब आगे सब लो, ले लिए तू भी ले ले आ जाइए भैया। बैठो साहब, बैठो। धन्यवाद साहब। साथियों, आप देख सकते हैं जो यहाँ के 24 गांव के पंच पटेल हैं। और हाँ, वो जो बात आप कह रहे थे ना महीने में आने की, मैं महीने में 1 दिन 3 दिन रहूंगा। आज रावड़ी कौन खिला रहा है ये बता दूंगा। आपके घर सब घर आपके ही है, कहीं से